ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो बटन बना हुआ है क्लिक, ये बटन है और ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, वट एवर टेक्स्ट यू वांट, पर कब आए, जब बटन पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो सिंपल है कि आपने एक बटन बनाया, आप चाहते हैं कि जैसे बटन पे क्लिक हो तो वो लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, आप लिखेंगे ऑन क्लिक, फंक्शन को लगाएंगे कॉल, अंदर लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो जो लिखा होगा उसके अंदर वो आ जाएगा। आज वो नहीं है, आज टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ लिखाना चाहिए। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा होता है उसको बोलते क्या है, वैल्यू। वैल्यू बोलते हैं क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट जो है, या आपने अगर इनपुट टाइप, आपने जब फॉर्म बनाते हैं तो जब इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू एट्रीब्यूट उसी का। उससे क्या होता है, अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट पहले से लिख के चलें, जैसे मान लो आप यहाँ पे चाहते हैं कि पहले से ही लिखा है कुछ ना कुछ, जैसे हेलो लिखा है पहले से ही, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो बॉडी टैग है आप यहाँ पे लेंगे और बॉडी टैग के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, ये लिखेंगे। और अगर आप चाहते लिखा है पहले से तो क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। तो आप पाएंगे कि जैसे ये पेज रन होगा ये इसमें हेलो पहले से लिखा ही आएगा। इसका मतलब जो अंदर लिखा जाता है वो वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब अगला क्या है, वीडियो ऑन है, ठीक है। अगला क्या है, अब हमें बटन भी चाहिए, तो क्या किया मैंने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक। ये क्यों दिया हमने वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक, क्योंकि उस पर लिखा आएगा, ठीक है ना। और क्या किया उसके आगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन बनाऊंगा शो, उसको मैंने कॉल लगा ली, बना नहीं अभी बनाऊंगा, और ये वैल्यू मैं नहीं दूंगा क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि बटन के क्लिक होने पे यहां पे कुछ लिखा आना चाहिए, अभी नहीं आए। तो क्या होगा, ये आ गया, वो भी आ गया, और यहां पर मैं फिलहाल ऐसे बंद कर देता हूं, और ऊपर आपका स्क्रिप्ट टैग बनेगा, हेड टैग आएगा यहां पर, जो हेड टैग बंद होगा, और यहां पे आएगा आपका स्क्रिप्ट टैग बंद होगा, और ऊपर स्क्रिप्ट टैग आएगा, और यहाँ पे आपका फंक्शन आ गया सपोज। तो फंक्शन का नाम क्या लेना है आपने, शो लेना है, क्योंकि नीचे शो बोला हुआ आपने, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर आपका स्क्रिप्ट टैग आ गया। तो व्हाट डू वी वांट, वी वांट कि जब बटन पे क्लिक हो, आप अब ये लिख के और नीचे बॉडी टैग बंद करके, थोड़ा सा यहाँ BR लगाना पड़ेगा आपको। जब ये लिख के आप इस पेज को चलाएंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा, एक बटन आएगा और एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा खाली। मैं चाहता हूँ कि क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो फंक्शन है आपका शो, ठीक है ना, इसको लगेगी कॉल कब, ऑन क्लिक, मतलब बटन के क्लिक होने पर। क्लिक क्या, वहाँ पर इवेंट है, जैसे क्लिक करेंगे क्या हुआ, शो को कॉल लगेगी, यहाँ पहुँचेगा कंट्रोल। और अब हमें वैल्यू जो है वो किस पे लेके आनी है, टेक्स्ट बॉक्स पे। कहाँ से, इस फंक्शन से, क्योंकि क्लिक होने पे के बाद कहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से बैठे बैठे किसको पकड़ना है, टेक्स्ट बॉक्स को। तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पड़ा है, डॉक्यूमेंट में। क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, एक फंक्शन बना है प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और अभी तक आप देखो बोलते आईडी तो कहीं है ही नहीं इसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। तो अगर नहीं है तो आईडी दो, आईडी दे दी आपने, आईडी इज इक्वल टू जो मन करे आपने वो नाम दे सकते हैं, मैंने TXT दे दी, ऐसे किया, और BR दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या दे दिया आपने, TXT। अब इतना आप सोचें बस, इस लाइन को लिखने से क्या हुआ, इस लाइन को लिखने से हुआ कि जावास्क्रिप्ट में यहां बैठे बैठे आपने टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि उसकी आईडी हमारे पास है, तो हमने कहा इस एलिमेंट को पकड़ ले उसकी आईडी से। साफ साफ बोल रहे हैं कि उस बच्चे को पकड़ भाई उसकी आईडी से जो गुम हो गया है ना। कुछ भी सकता है, आईडी आपका रोल नंबर हो सकता है, क्योंकि आईडी क्यों लेते हैं हम, क्योंकि आईडी होती है यूनिक, ठीक है ना। तो वो हमने पकड़ लिया, तो ये हो गया। अब कहता क्या करना है इसका, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये अब हो सकता है मुझे इसकी नीड टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पर बार बार आए, तो मैं क्या बार बार लिखता रहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाय आईडी। कहता नहीं, बार बार के लिखना इतना बड़ा, आप इसका रेफरेंस किसी वेरिएबल में पकड़ लो, सिर्फ रेफरेंस।
क्या पकड़ना है? रेफरेंस, वैल्यू नहीं, रेफरेंस। अब एक्स का मतलब पता क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। आगे मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? टेक्स्ट बॉक्स। क्यों? क्योंकि आपने कहा टेक्स्ट बॉक्स को पकड़, तो जो रेफरेंस था उसके पास, रेफरेंस मतलब एड्रेस था, वो किसने पकड़ लिया? एक्स ने। मतलब जो एक्स किसको पॉइंट कर रहा है? अब टेक्स्ट बॉक्स को। अब कहते जो करवाना मेरे से करवा लो, एक्स कह रहा है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करवाना भाई खास, हम ऐसा करो एक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो कर दे, बस यही करवाना आपसे हमने। तो एक्स डॉट वैल्यू मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या कर दे? हेलो। तो आप पाएंगे जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद यहां हेलो लिखा आ जाएगा, पहले नहीं। अब आपने क्या किया? यहां पर ये चीज सेट की, सेट का मतलब है उस पर वो चीज लिखी गई है, उससे उठाई नहीं है इस बार, उस पर लगाई है। तो आपके पास क्या आ गया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt ऐसे करके आ गया। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते, मान लो मैंने कर दिया कमेंट, अगर आप यहां लिखते डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो और ये नहीं लिखते वेर एक्स, वो तब भी आ जाता। पर वो क्या होना था कि कल को बाय चांस फिर से आपको टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट आती तो आपको यहां तक फिर से लिखना पड़ता था, लिखना पड़ना था, क्योंकि ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये वैल्यू तक पहुंच चुका है। अब यहां तक पहुंचा है टेक्स्ट बॉक्स तक और यहां पहुंच चुका है उसके अंदर। तो अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, अगर मैंने इसका रेफरेंस यहाँ पे एक्स में पकड़ लिया, तो मेरे को सिर्फ उसकी वैल्यू मिलेगी, अब टेक्स्ट बॉक्स नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ तक लिखा, बात एक ही है। यहाँ पे मैंने किया वैर एक्स किया और एक्स डॉट वैल्यू कर लिया, जो कि मैं यहाँ लिख रहा था डॉट वैल्यू करके हेलो। इससे फायदा ये हो गया कि अब आपको लगता है अच्छा इस टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है वो चेंज करना है, तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? एक्स डॉट जो भी लिखते हैं बैकग्राउंड कलर वगैरह जो चेंज करना है, फिर एक्स डॉट वो करना है। अगर ये नहीं किया होता एक्स करके और ये लिया होता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू करके लिखा होता, वो उसमें एक ही बार काम होता, उसकी वैल्यू बदलनी थी। अगर उसका जो कलर बदलना होता तो लिखना पड़ता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt, फिर कलर बदलते, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कुछ और बदलना था। फिर एक्स को लिखने से एक्स या कोई भी नाम यहाँ हो सकता है वेरिएबल का, इसका लिखने का फायदा ये हुआ कि ये रेफरेंस आपने इसमें कैच कर लिया। तो आज आपने सीखा कि आप एक एलिमेंट को कैसे पकड़ते हैं। कल को मैं बोलूंगा भाई बटन को पकड़ो, तो बटन की आईडी आएगी कि भाई बटन बना हो और बटन पे लिखा रहा है क्लिक, एक ही बटन, उस पर जैसे ही मैं क्लिक कर लूँ जो क्लिक लिखा रहा है वो हेलो हो जाए। तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स तो है ही नहीं, बटन ही है, तो आप बटन को पकड़ोगे और उसकी वैल्यू बदल दोगे। सो इट मीन्स यू आर एडिंग फंक्शनैलिटी क्लिकिंग ऑन द बटन, बट आपको कोई ना कोई एलिमेंट तो पकड़ना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट बिना एलिमेंट के तो कुछ है ही नहीं। जावास्क्रिप्ट जो है वो बिना एलिमेंट के इट इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। क्योंकि फंक्शनैलिटी अगर लगती है किसी पे तो उसको पहले शरीर चाहिए, तभी फंक्शनैलिटी लग पाएगी। स्टाइलिंग करनी है तो भी शरीर चाहिए। इसका मतलब HTML मेन है फिर, कि HTML आपको बॉडी देता है, उसके ऊपर फिर फंक्शनैलिटी लगाओ या स्टाइलिंग लगाओ। अब इसमें मैंने कोई भी स्टाइलिंग नहीं लगाई है, पर फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। अगर CSS नहीं है तो जावास्क्रिप्ट तो है, पर HTML नहीं, ऐसा नहीं हो सकता HTML ना हो। कल को आपने CSS किया अभी तक तो उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं था, CSS था, बट HTML फिर भी था, क्योंकि आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई तो लगाई किस पे? HTML एलिमेंट्स पे। तो अपने आप तो कुछ है ही नहीं CSS, उस पर सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी चीज समझने वाली है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। हमने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर दी। एलिमेंट कुछ बड़ा गेम है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है सर इसका जो जी है छोटा क्यों लिखा है, ई बड़ा क्यों लिखा है, बी बड़ा क्यों, वाई बड़ा क्यों? क्योंकि ये इससे कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन से मैंने नहीं बनाई, ये है नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या है कि नाम कैसे दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड में कोई फंक्शन आप देखोगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसका नेमिंग लिखने का तरीका एक ही होगा। कि जैसे मान लो न्यूअस धर्मशाला नाम का हमने फंक्शन बनाना है, अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा ना वो स्मॉल होगा, आगे जुड़ने वाले हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे डी कैपिटल है,
हाँ, बाकी रूल वही चलेंगे जो वेरिएबल के चलते हैं। नो स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद एनी इंटीजर, वो सारे वही चलेंगे फंक्शन। बाकी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होगा और आने वाले आगे जुड़ने वाले हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होता चला जाएगा। इसे कहते हैं कैमल केसिंग। ये देखो जी छोटा है, बाकी आगे जुड़ने वाले हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। बी को एक वर्ड मान रहा है अलग से तो बी बड़ा है, आईडी को वर्ड मान रहा है अलग से तो आई बड़ा है, एलिमेंट ई बड़ा है, जी छोटा है। आपको पार्सेंट फंक्शन भी याद होगा, पार्सेंट याद है, पी छोटा होता है उसमें आई बड़ा होता है। ये देखो, पर अगर फंक्शन का नाम है ही पार्स, जैसे प्रॉम्प्ट है उसका नाम है ही प्रॉम्प्ट, तो फिर है ही एक वर्ड तो उसका स्मॉल ही होगा। ये आपको हर जगह सीखने को मिलेगा, पहचानने को। अब कहीं पे देखें, हाँ अभी मैं अपने लिए जैसे फंक्शन बनाया शो, ये मैं किसी दुनिया को नहीं दिखाने वाले, अपने लिए बना रहा हूँ। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका नाम चाहे उल्टा लूँ मैं सीधा लूँ, इसमें अभी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब ऐसा कोई फंक्शन जो है वो पूरे वर्ल्ड में दिया जाएगा तो वो नेमिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स, साइंस में पढ़ते हो आप कन्वेंशंस, हर चीज़ की कन्वेंशंस होती हैं। तो ये है नेमिंग कन्वेंशंस कि फंक्शन को नाम कैसा दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये है आपका फंक्शनैलिटी कैसे ऐड की जाती है गेट एंड बाय आईडी।